खबरों में आगे बढ़ेंगे और उस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की तरफ रुख करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं धार से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी धार भोजशाला मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया है और कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह फैसला लिया। हाईकोर्ट ने मां बागदेवी का मंदिर माना है और आपको बता दें ये बड़ी अपडेट धार भोजशाला को लेकर सामने आई है। धार भोजशाला मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और भोजशाला को मंदिर का दर्जा हाईकोर्ट ने दे दिया है, जिसके बाद से हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है और लंबे वक्त से इसका इंतजार किया जा रहा था, फैसले का इंतजार था और अब आखिरकार हाईकोर्ट ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है। तथ्यों के आधार पर, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। मां बागदेवी का ये मंदिर माना जाता है और अब भोजशाला को मंदिर का दर्जा मिल चुका है। हाईकोर्ट ने ये फैसला लिया है और आपको बता दें लंबे वक्त से ये मामला कोर्ट में चल रहा था और अब आखिर पूरे मामले में सुनवाई हुई। लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतियाब, देखिए भोजशाला विवाद जिस पर आप कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है और भोजशाला को मंदिर का दर्जा आखिरकार मिल चुका है, कैसी तस्वीरें प्रदेश भर से और खासकर इंदौर से सामने आ रही है? देखिए, इंदौर हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मैं थोड़ी सी तस्वीरें कि अब भी यहाँ जश्न का माहौल है। मां सरस्वती की प्रतिमा और शंख का नाद यहाँ पर किया जा रहा है। मां सरस्वती की प्रतिमा यहाँ आप देख सकते हैं, ये वही प्रतिमा है जिसका ऐतिहासिक उल्लेख है और ये ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर है। और आज हम इन तस्वीरों के साथ ये कह सकते हैं कि खुशी और उल्लास का जो माहौल है, खुशी और उल्लास का ये माहौल लगातार सुबह से ही यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं सर, जिस तरीके से ये फैसला रहा है, ये कहा जाए कि मां सरस्वती की प्रतिमा आपके हाथ में है, दिल में समाई है, लंबा संघर्ष रहा, कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन आज जो ये फैसला है इसे ऐतिहासिक कहा गया। बिल्कुल ऐतिहासिक है। सत्य की जय हुई है, सनातन की जय हुई है। जिन मुगलों ने, आतताइयों ने हिंदू समाज का मान भंग करने के लिए, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए हमारी धार्मिक स्थलों को खंडित किया, हमारी मूर्ति को खंडित किया, आज वो मुंह की खाइए। सारे सबूत, ऐतिहासिक तथ्य, एसआईटी की रिपोर्ट सब हिंदू पक्ष में आई है और ये शुरुआत है। अयोध्या से जो शुरुआत हुई थी, आज हमने दूसरा पड़ाव, लंबी लड़ाई बाकी है। मथुरा काशी के साथ साथ 30,000 धार्मिक स्थल हमारे, जिससे मजारे मस्जिदें खड़ी है, उन सबको मुक्त कराने का हमारा लक्ष्य है और जल्दी ही इस तक हम पहुंचेंगे, पूरा हिंदू समाज पहुंचेगा। मेरे साथ इस वक्त वो विसिल ब्लोअर हैं जिन्हें कह सकता हूँ विसिल ब्लोअर, जिन्होंने शुरुआत की थी इस याचिका की। आज का दिन ऐतिहासिक तो है, लंबा संघर्ष भी रहा, कानून की लड़ाई, सड़कों की लड़ाई। आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। आज का दिन वह दिन है जब हिंदू समाज की गौरव यात्रा, विजय यात्रा, वो जो रथ यात्रा है वो अयोध्या से निकल के भोजशाला होते हुए अब श्री कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानव्यापी की ओर बढ़ चुकी। वो जो विजय यात्रा है, आज जो हिंदुओं के मन में जो एक टीस थी, पूरे विश्व के सनातनियों के समाज मन में एक जो टीस थी कि हम अपने ही देश में रह करके अपने देवी देवताओं का, अपने मान बिंदुओं का, अपने प्रतीकों का जो हजारों साल से भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रहे हैं और जो आस्था के केंद्र रहे हैं, आज वो अपमानित हो रहे हैं। आज हम उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं। आज उनको अपवित्र किया जा रहा है, जानबूझ करके आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी आज वो ध्वस्त हो गई और आज माननीय न्यायालय ने कोर्ट के मुहर लगा दिया। उन्होंने न्याय की मुहर लगा दिया कि हिंदू समाज जो मांग कर रहा था वो बिल्कुल सही था। हिंदू समाज के साथ अभी तक अन्याय हो रहा था। सर, मैं 10 मिनट पहले आपसे बात कर रहा था, आपने कहा था द फैक्ट्स एंड ट्रुथ कैन नॉट बी सबसाइडेड। आज कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि इतिहास के वो इतिहास के पन्ने सच कहते हुए नजर आए। हिस्ट्री ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। इतिहास के पन्ने कभी गलत नहीं बोलते हैं और इतिहास में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। इतिहास में सुधार की महाराज जी में मेरे साथ में मौजूद है, आप भी आइएगा साथ में। सर, कह रहे इतिहास को छुपाया नहीं जा सकता। इन्होंने एक लाइन और कही कि सत्य को हराया नहीं जा सकता।
बिल्कुल, सत्य कभी पराजय नहीं हो सकता है, परेशान हो सकता है, और वही आज सत्य पर असत्य की विजय नहीं, असत्य पर सत्य की विजय हुई है। जो हम 125 करोड़ हिंदूवासी अपने सनातन धर्म के प्रति आस्था और विश्वास श्रद्धा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे राम मंदिर का जीते हैं, आज भोजशाला का भी जीते हैं, क्योंकि भोजशाला माँ भगवती का मंदिर था, बहुत दिव्य था, भव्य था, और बुद्धि की प्रदात्री हैं भगवती माँ बागदेवी जी, उनकी आराधना करते थे। लेकिन कुछ जाहिलों द्वारा, कुछ मुल्ला मौलवियों द्वारा उसको विखंडित कर दिया गया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया कि सनातन धर्म को नष्ट कर दिया जाए। लेकिन सनातन धर्म वह धर्म है जो कभी ना नष्ट हुआ था, न कभी है और न कभी होगा। आज राम मंदिर की ये कहा जाए कि उसकी भी एक लंबी प्रक्रिया चली, आपने संघर्ष किया, एक संघर्ष वो था, एक संघर्ष ये था, ये कहते हैं कि रास्ता अभी और भी बाकी है। बिल्कुल, अभी मथुरा काशी बाकी है। जो आप कहना चाह रहे हो, हम बोल रहे हैं कि अभी ये लड़ाई जारी रहेगी। जहां पर भी सनातन धर्म के प्रतीक चिन्हों को मिटाने का प्रयास किया, मठ मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया, वह सारे मठ मंदिर वापस लिए जाएंगे, मंदिर दिव्य और भव्य बनाए जाएंगे। और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मथुरा काशी अभी बाकी है, वहां पर भी आताताइयों द्वारा जो विध्वंस किए गए थे, उन आताताइयों विध्वंसों के प्रतीक चिन्ह हटा करके भव्य दिव्य मंदिर बनाएंगे। न्यायपालिका का ये निर्णय, इस निर्णय को आज खुशी तो देख ली, लेकिन मन से कैसा लगा? अरे मन से क्या, आत्मा से पूछिए। ऐसा लगा कि जो है ना, हम सभी सनातनी आज एक दूसरे को मिठाई बांट करके भगवान की सबको बधाई दे रहे हैं कि भैया आज जो सनातन धर्म का कार्य हुआ है वह बहुत दिव्य है। लीजिए, देखिए, मिठाई खा रहे हैं एक दूसरे को। ये खुशियों का दौर है जो लगातार देखने को मिल रहा है। वो संत हैं जो कि आज सड़क पर खड़े होकर ये कहते हैं कि हमारी वो लड़ाई जो थी, उस लड़ाई को आखिर अंजाम तक पहुंचाया है, और ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि जो हमारा था हम उसी के लिए बात करते हैं, किसी और के लिए बात नहीं की गई। बिल्कुल, जो हमारा था वह हमको प्राप्त हुआ। जो हमारे मठ मंदिर को, वहाँ माँ भगवती की जो उपासना थी उसको नष्ट करने का प्रयास किया, वह आज खत्म हो गया है। अब दिव्य और भव्य मंदिर बन करके जो भगवती बागदेवी विदेश में विराजमान है, मोदी जी से आह्वान करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी भगवती को जल्दी लाइए और हमारे मध्य प्रदेश के हृदय स्थल भोजशाला में आप विराजमान कीजिए। हम सभी सनातनी आपके साथ में खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। महामंडलेश्वर महाराज जी इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है। स्टूडियो से कोई सवाल अगर आपका है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे आप बड़ी संख्या में लगातार जिस तरीके से आज नतीजा आया, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और लंबे समय से इसका इंतजार था और आखिरकार सनातन के पक्ष में, हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया। देख सकती हूँ मैं तस्वीरें, आप जिस तरीके से लगातार हमें दिखा रहे हैं, आप काफी खुशी का माहौल नजर आ रहा है वहां पर। कोई सवाल है तो मैं महामंडलेश्वर जी महाराज से तुरंत वो सवाल ले लूंगा। महाराज जी, सवाल वही कि ये फैसला आखिर न्याय की लड़ाई हुई और न्याय की लड़ाई में फैसला सत्य के साथ रहा। बिल्कुल, असत्य पर सत्य की विजय हुई। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। सत्य यह था कि वह माँ भगवती बागदेवी का मंदिर था, इसलिए आज हाई कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी करते हुए हम सभी सनातनियों के भाव के अनुरूप माँ भगवती के पक्ष में फैसला दिया है। और जो आताताई विधर्मी, जो जाहिल थे, जिन्होंने हमारे प्रतीक चिन्हों को मिटाने का प्रयास किया गया, कुत्सित प्रयास किया गया, आज वह मिट गए। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म के अगर ऊपर उंगली उठाओगे तो 3 उंगली तुम्हारे तरफ रहेंगे। इसलिए सनातन धर्म वह धर्म है जो कभी ना नष्ट हुआ था, ना है और ना रहेगा। आज विजय हुई है। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। और देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से हमने शुरुआत में जिक्र किया था, और जिक्र यही था कि इस फैसले को कहा जा रहा है कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है। दिस इज हिस्ट्री इन मेकिंग है। और इस फैसले को लेने के पीछे हाईकोर्ट ने क्या क्या तथ्य यहाँ पर हाईकोर्ट में रखे गए, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी।
एहतियाब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए एहतियाब आपका शुक्रिया। तो एक दूसरे को मिठाई खिलाओ, बस यही। और आज एक बड़ा फैसला सामने आया है। भोजशाला को अब मंदिर का दर्जा दे दिया गया है। हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है और सनातन के पक्ष में, हिंदुओं के पक्ष में ये फैसला आया, जिसके बाद लगातार अब हर तरफ खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, मिठाइयां खिलाई जा रही है। तस्वीरें आपने देखी। लगातार हम अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।